नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। किसी से भी आज पूछेंगे आप कि स्टॉक मार्केट का दिन कैसा रहा तो बोलेगा भाई आज मार्केट में बहुत भीड़ गिरावट थी, बहुत वीक थी मार्केट। लेकिन अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखेंगे तो आप पाएंगे एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो इज गिविंग यू डिफरेंट पिक्चर। जितने स्टॉक एडवांस कर रहे थे ऑलमोस्ट उतने ही फॉल कर रहे थे। अगर आप बात करें अराउंड 1700 प्लस स्टॉक जो कि एनएसई में लिस्टेड है, 800 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड 900 वर डिक्लाइनिंग। अब ऐसा क्यों हो रहा था उसको समझते हैं। दोस्तों कल के दिन निफ्टी और सेंसेक्स के लार्ज कैप स्टॉक्स में हुई जबरदस्त बाइंग और कल प्रॉफिट बुक हो रहा था मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में। लेकिन आज ऑन द कॉन्ट्ररी प्रॉफिट बुकिंग हुई है लार्ज कैप स्टॉक्स में और वैल्यू बाइंग हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो ऑल्दो आज आपको मार्केट गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसमें भी अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको बाइंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रेजेंटली दोस्तों ये मार्केट है बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स में चल रहा है। अगर आप अक्रॉस द ग्लोब देखें, अगर आप देखें यूरोपियन मार्केट्स में, तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ चीजें दिखाई पड़ रही हैं। प्रॉफिट बुकिंग का माहौल अगर बात करें एसजीएक्स निफ्टी के सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में तो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीकनेस के बावजूद भी आज कुछ स्टॉक्स है जिसमें कि आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी, जिसमें थे गेल, यूपीएल कल का दिन का भी टॉप गेनर था और आज भी उसने करीब 2-2.25% के आसपास की तेजी दिखाई। ग्रासिम आईटीसी वर दी टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स में कौन कौन थे जरा नजर डालते हैं। दोस्तों टॉप लूजर्स में थे एचडीएफसी बैंक जो कि कल के टॉप गेनर थे। एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज कि कल एचडीएफसी बैंक क्यों गेन कर रहा था डिस्पाइट द बैड न्यूज़। और जो बैड न्यूज़ है वो आपको पता है कि उनके जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, जो कस्टमर सर्विसेज हैं, उसमें जो डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं उसके चलते एचडीएफसी बैंक को कल ही गिरना चाहिए था, बट समहाउ इट डिड नॉट फॉल यस्टरडे। लेकिन आज के दिन वो कसर पूरी की पूरी मार्केट ने निकाली और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग उसमें दिखाई पड़ी। इसके अलावा पावर ग्रिड कल का टॉप गेनर स्टॉक था, टॉप गेनर्स में से एक था और आज आप देख सकते हैं टॉप लूजर्स में से एक। इसके अलावा टेक महिंद्रा वाज आल्सो फॉलोइंग। आज आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा प्रेशर आपको दिखाई पड़ रहा था। फिलहाल दोस्तों स्टोरी क्लियर होगी आपको जब आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। तो अगर निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखें तो ये जो आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, दिस पैटर्न इज कॉल्ड बियरिश हरामी पैटर्न। अब बियरिश हरामी क्या चीज़ है? बियरिश हरामी है कि जब बेसिकली हरामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड, ये हिंदी वाला वर्ड नहीं है जो हम लोग आप सुनते होंगे, तो वो हिंदी वाला हरामी नहीं है, ये है जापानीज़ वाला। अब जापानीज़ में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। अब इसमें आप समझ सकते हैं ये जो आपको पैटर्न दिखाई पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड बियरिश हरामी पैटर्न। अब बियरिश हरामी से क्या लेना देना होता है? जनरली इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बियरिश सिग्नल, एक वीक सिग्नल मानती है मार्केट कि जब बियरिश हरामी बनता है तो वहां से आपको करेक्शन की उम्मीद करनी चाहिए। अब करेक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो भाई मार्केट बताएगी। फिलहाल इसमें जो सिग्नल दिखाई पड़ रहे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं और वीक हो सकता है आपको आने वाले समय में फिर से 14,500 के लेवल्स जल्दी ही दिखाई पड़ेंगे। बात करें आरएसआई की तो दोस्तों आज भी आरएसआई वीक थी ऑलमोस्ट 48 के आसपास। जब तक दोस्तों आरएसआई 60 के अबव और निफ्टी 15,000 के ऊपर नहीं होगी मार्केट में ये वीकनेस और कंसोलिडेशन चलता रहेगा। ऑल्दो दोस्तों बात करें आज के इंट्राडे के चार्ट में तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के एक ट्रेड में जो मेरे को ऑलमोस्ट क्लोज टू स्टॉप लॉस के आसपास मुझे निकलना पड़ा था, थोड़ा सा बाउंस पे मैं निकला। और दोस्तों ऐसा हुआ क्यों था भाई? आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई थी। अगर आप सारे कैंडल्स छुपा दें, सिर्फ ये दोनों कैंडल को देखें, ऑब्जर्व करें, तो ऐसा मुझे लगा, ऐसा मेरी एनालिसिस थी। पहली कैंडल में तो मैंने पुट बाय किया बैंक निफ्टी का और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो मैं अभी आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर दिखाऊंगा। जो सेकेंड वाली कैंडल थी ये वाली, अब इसमें मुझे ऐसा लगा दोस्तों, ऐसे मेरी एनालिसिस थी कि यहां से इस कैंडल के बाद एक जबरदस्त जंप दिखाई पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि जो गैप फिल हुआ है ये गैप फिल हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मार्केट ने गैप को फिल किया नहीं, इसलिए मुझे ऑलमोस्ट अपने क्लोज टू माय बाय प्राइस उससे निकलने के लिए मुझे प्रेरित होना पड़ा। और उसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ से इमीडिएटली उसने यहाँ से रिजेक्शन दिया। अब जब प्राइस का रिजेक्शन हो गया तो मैं समझ गया कि यहाँ से अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं है। एंड आई इमीडिएटली एग्जिटेड एट दिस वेरी कैंडल ओनली। मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया क्योंकि मार्केट में फ्लैट कारोबार होने के चलते आज प्रीमियम भी अच्छा खासा डिके हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है।
दोस्तों बैंक निफ्टी में हम लोगों ने सुबह ली थी मॉर्निंग में 33,500 की पुट और उसमें बम्पर पैसा बना और वो इन द मनी भी हो गया। तो साथ में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट के साथ ऑलमोस्ट एंटायर डे ही वो प्रॉफिट में रहा था पुट। और जो जिसमें मैंने आपको बताया जिसमें कि थोड़ा इशू हुआ था दैट इज निफ्टी का कॉल ऑप्शन, उसमें मेरे को क्या रीजन था किस कारण मैंने वो ट्रेड लिया था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बट दैट इज पार्ट ऑफ गेम। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ कॉल ऑप्शन भी लिए थे जिसमें कि टाटा मोटर्स, मारुति, इनफैक्ट आज ऑटो सेक्टर भी अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था, तो उसमें हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। ये तो थी डिटेल जो कि हम लोगों ने आज ट्रेड लिए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो कि हम लोगों ने लिए। इसके अलावा कुछ हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड्स भी लिए, उसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों आज के दिन इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ क्या है। सबसे पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि बीएमसी के कमिश्नर ने बोला है कि लॉकडाउन इज लेस लाइकली, मतलब लॉकडाउन के जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो कि मई में हुआ था पिछले साल मार्च टू मई, वो मार्च टू मई वाला लॉकडाउन होने के चांसेस कम है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि होगा नहीं, कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जो न्यूज़ है आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर ने बोला है कि जो स्टैम्प ड्यूटी का रिलैक्सेशन मिला था, अभी आपको याद होगा आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने अनाउंस किया था, महाराष्ट्र वॉज दी फर्स्ट स्टेट जिसने कि अनाउंस किया था कि रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटीज़ में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, 3% हो जाएगा एंड सो ऑन। इस प्रकार को इस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स ने एमुलेट भी किया था, उसके चलते हाउसिंग सेक्टर में अच्छा खासा बूम भी दिखाई पड़ा था। फिलहाल दोस्तों उन्होंने बोला है कि इसको कंटिन्यू रखेंगे, रिलैक्सेशन कंटिन्यू रहेगा कुछ और समय के लिए, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है स्पेशली फॉर रियलिटी सेक्टर स्टॉक्स। अभी कई सारी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हैं जिनमें से एक है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की। दोस्तों वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में न्यूज़ ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपने स्टेक को रेज किया और अच्छा खासा स्टेक किया है, 50% और बढ़ा दिया है, जो कि पहले 5.06% था, अब हो गया है 7.15%। तो भाई आप समझ सकते हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन दैट मीन्स। इसके अलावा दोस्तों बात करें एसबीआई की, दोस्तों एसबीआई ने पैसा जुटाया है $1 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एचडीएफसी एएमसी इज शोइंग इंटरेस्ट इन बाइंग आउट फ्रैंकलिन इंडियाज ऑपरेशंस। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन आपको यह नाम सुना होगा आप लोगों ने पिछले साल इन 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 या फिर 2020 की स्टार्टिंग में उन्होंने अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को बंद कर दिया था। काफ़ी बड़ा झटका लगा था इन्वेस्टर्स को। फिलहाल वो ऑलमोस्ट अपने फेज आउट होने के कगार पे हैं। ऐसे में दोस्तों एचडीएफसी एएमसी को सस्ते रेट पे अच्छा बिजनेस मिलने वाला है, क्योंकि फ्रैंकलिन हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेजर लीडर्स, वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दोस्तों ऐसे में अगर इनके एसेट्स अगर एचडीएफसी एएमसी को मिल जाते हैं, मेरे हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों टीसीएस में भी एक पॉजिटिव न्यूज़ की थी कि टाटा सन्स ने अपने 6.7 करोड़ शेयर्स जो कि ऑलरेडी प्लेस थे उनको रिलीज कराया। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ जो कि आज मार्केट में थी। इसके चलते आज टीसीएस भी अच्छा खासा पॉजिटिव मूव कर रहा था। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? नॉट सो गुड न्यूज़ में मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस प्रकार से कोरोना का स्प्रेड हो रहा है, आप देख सकते हैं कि अराउंड 22,000 तो महाराष्ट्र में केसेस आ रहे हैं ऑन डेली बेसिस। तो दैट्स प्रीटी सैड। इसके अलावा इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं, हर जगह ही आ रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ अबाइड विद द नॉर्म्स, विद द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड ऑफ कोर्स द प्रिकॉशंस जो कि बताया गया आपको। रेगुलरली हाथ धोएं और अपना मास्क पहनें। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज़ में न्यूज़ थी कि डॉक्टर रेड्डी में आज जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है उसके अप्रूवल को लेकर के आज पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, जिसको कि आज डेफर कर दिया गया है कल के लिए। सो दैट्स समथिंग विच यू शुड फोकस टुमारो। ऑल्दो आज इसमें डिसीजन आना था जो कि मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में बताया था, लेकिन उसको कल के लिए डेफर कर दिया गया है। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट एनालिसिस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और निफ्टी के चार्ट में आपको बेरिश हैरामी दिखाई पड़ रहा है, तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे वो तो अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चली जाएंगे। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिस कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन हेल्प देम इन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बोथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।